बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि अडाला जेल में इमरान खान के केसेस जो है ना बदस्तूर जारी हैं। अब चूंकि मीडिया पे ब्लैकडाउन है, मीडिया पे सेंसरशिप है, तो किसी भी साफ़ी की ये जरूरत नहीं है, ना ही उसको इजाज़त है कि कोई भी वहाँ से कोई खबर जो है ना वो बाहर निकाले, ना कोई लीक करे, ना कोई बात करे। बस वो सुन के सुमन बुकमन जो है ना वहाँ पे बैठ के जो है ना वो वापस आ जाते हैं। लेकिन जो कप्तान के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ज़रिए थोड़ी सी बात बाहर आ जाती है, या फिर जो है कोई वकील कोई उनके ज़रिए कोई बात आ जाती है बाहर। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सितम ज़रीफ़ी है कि अगर आपका कोई मौक़िफ़ है, कोई बयान है, तो ना उसको मीडिया में शेयर किया जाता है, ना अखबारात की ज़ीनत बनता है, ना कि सोशल मीडिया पे, ना ही किसी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे उसको बनाया जाता है जी उसकी ज़ीनत। तो ये बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, अफसोस की बात है। लेकिन अब हम ज़ाहिर है इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। हम सिर्फ जो है ना वो अपनी आवाज़ यहाँ से या दूसरे किसी चैनल से, प्लेटफॉर्म से हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो आज जब उनकी हुई अडयाला में उनकी केस की जो हेयरिंग थी, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बातें की, या जो केस के दौरान उन्होंने जो बातें की उसका मुख्तसर अखवाल जो है ना मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने इस दफ़ा स्ट्रेटली जो है ना वो बातें की। उन्होंने कहा जी कि जो पीटीआई की जो लोग हैं वो फाइनल कॉल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने बल्कि ये फाइनल कॉल अब दे दी है, क्योंकि 9 नवंबर को स्वाबी में जलसा है, तो उस जलसे में ही फिर ऐलानात किए जाएंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, कहाँ से निकलना है, क्या करना है। तो अब ये 9 नवंबर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क है कि स्वाबी में जो जलसा होगा वो कहाँ पर, वो किस तरह उसको लीड करेंगे। क्योंकि ये जो छोटे छोटे जलसे हैं इधर उधर जो मुख्तलिफ जगहों पे हो रहे हैं या हुए हैं, उसका मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई प्रैक्टिकली कोई फ़ायदा होगा। अगर आपने इससे कोई अचीव करना है तो आपको यहाँ पर जो ट्विन सिटी है वहाँ पर आके जो है ना वो डेरे डालने पड़ेंगे, तो फिर कहीं पे जाके आपकी आवाज़ का कोई असर होगा जी। अच्छा, उन्होंने कहा जी, आज इमरान खान ने जो अपने वकीलों या अपने फैमिली मेम्बर से उन्होंने बात की, उन्होंने ट्रंप की बातें की, उन्होंने ट्रंप का भी थोड़ा सा उसमें जिक्र किया। उसमें जो आइनी ये जो तरमीम हुई हैं उस पर उन्होंने बात की। उन्होंने एक्सटेंशन पे बड़ी भरपूर तरीके से बात की। उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि ये जो सो कॉल्ड किस्म की जो जमहूरियत है, जो अब बादशाहत बन गई है, उस पर उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। और उन्होंने कहा कि जो नाम नहाद जो जमहूरियत है ये अब चूँकि बादशाहत में बन गई है, अदलिया पर जो है ना वो डाका पड़ चुका है, आज़ाद अदलिया का कोई वकार नहीं रह गया। अब सारे जो है ना उस पर जंदरे लगा देने चाहिए, ताले लगा देने चाहिए। इलेक्शन जो करवाया था आपके इलेक्शन कमीशन ने, वो तो एक टोटली ड्रामा था, एक ढोंग था। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया जी कि मीडिया, चूँकि एक जिस तरह पहले मैंने बताया, मीडिया एक कंट्रोल्ड मीडिया जो है ना वो चल रहा है, जिस पे मीडिया की 100% सेंसरशिप है। किसी को बोलने की, ची चाँ चूँ करने की कोई इजाज़त नहीं है। इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, मुंह पे टेपें लगा दी हैं, आंखों पे भी इन्होंने पट्टियां बांध दी हैं, ताकि कोई उनकी बयान, उनकी आवाज़ जो है ना वो कहीं से बाहर ना जा सके। उन्होंने कहा कि जी ये जो पार्लियामेंट में इन्होंने बिल जो मंजूर करवाए हैं, बिल्कुल गैर आनी तरीके से उन्होंने बिल मंजूर करवाए हैं। स्पेशली उन्होंने जो नेशनल असम्बली में, पार्लियामेंट में, और जो सो कॉल्ड किस्म के सदरों ने इन पे दस्तखत करके ये तरमीम मंजूर करा ली है, उसकी शदीद उन्होंने मजम्मत की। उन्होंने साथ में इन्होंने एक्सटेंशन पे भी कहा कि साथ में, बल्कि उन्होंने कहा कि जी दो उनकी जो गलतियां हैं, सबसे जो बिगेस्ट जो गलतियां जिसको वो एडमिट कर रहे हैं वो ये है कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो प्रीवियस जो आर्मी चीफ थे उनकी एक्सटेंशन जो है ना, उन्होंने कहा कि ये बहुत जो है ना मेरा एक गलत फैसला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो दूसरा मेरा जो गलत फैसला था वो ये था कि जो कमज़ोर, जो एक लड़खड़ाती हुई एक गवर्नमेंट थी, उसको हमने लीड कर लिया, या उसकी हमने गवर्नमेंटशिप ले ली, उसको भी वो थोड़ा सा कर रहे हैं जी कि ये शायद हमारी गलती थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि जी फ़ौज की अगर एक्सटेंशन अगर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल हो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर तो न्यूट्रलशिप का कोई चक्कर नहीं है। बल्कि अब तो मुझे ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट और जो हमारे जो इदारे हैं उनकी जो आपस में जो है ना वो नूरा कुश्ती जो है ना वो चल रही है। साथ में उन्होंने लीडरशिप को भी पैगाम दिया कि लीडरशिप भी जो है ना वो अपने लंगोटे कस ले जी, अपनी बिल्कुल तैयारी पकड़ लें, क्योंकि अब उन्होंने एहतजाज की कॉल देनी है। तो अब ये फाइनल राउंड होगा, क्योंकि अब हालात जो है ना वो कब्रे ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट सिनारियों में देखते हैं, और इसको वो बड़ी लंबी दूर तक वो सोच रखते हैं। तो अब उन्होंने जितने जो टिकट होल्डर हैं, जितने जो MNA MPs हैं, उनको साथ में उन्होंने इन्वॉल्व करके कहा है कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने, और जो लोग नहीं हिस्सा बनेंगे उनके खिलाफ जाए, या उनके बारे में भी देखा जाएगा कि उनको फ्यूचर में उन्होंने अपने साथ रखना है कि नहीं रखना। इसके अलावा उन्होंने अपनी कौम के नाम भी पैगाम उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि जी ये हकूक़ की जंग है, ये जो इंसानी हकूक़ की जो पामाली हुई है उसकी जंग है, ये आपकी आज़ादी की जंग है, और अदलिया की आज़ादी ही सबसे बड़ी आज़ादी है। और हकीकी आज़ादी, आपको याद है कि ये नारा भी उन्होंने ही ईजाद किया था, उस पर उन्होंने बहुत सारा जो है ना वो फोकस किया। उन्होंने कहा कि मैं 16-17 माह से मैं कैद में हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो
مجھے میری آواز جو ہے نا وہ باہر نہیں نکلنے دیتے، میری تصویر نہیں نشر کرتے، میرا بیان نہیں جاری ہونے دیتا، تو اس میں کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت میں تو یہ چونچلے ہمیں بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں، جمہوریت میں تو یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس غلامی سے بہتر ہے کہ بندہ موت کے گھاٹ اتر جائے، تو واقعی یہ دلیر بندے کا ہی یہ بیان ہو سکتا ہے، عام بندہ یہ اس قسم کا جو ہے نا وہ بیان نہیں دے سکتا۔ انہوں نے ساتھ میں ان کا یہ بھی مطلب تھا کہ ان کی دونوں بہنیں جو ہے نا وہ گرفتار ہیں، ان کا بھانجا جو ہے وہ سال 1.5 سال سے میرا حال ہے وہ پابند سلاسل ہے۔ اچھا، اینڈ میں انہوں نے ایک دفعہ پھر بتایا کہ جی سوابی کا جو جلسہ ہے جی وہ 9 نومبر کو ہوگا، اور اس میں پھر یہ روڈ میپ جو ہے نا وہ ڈیفائن کیا جائے گا کہ جلسے میں کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی، کب نکلنا ہے آگے، اور جو فیوچر جو کال ہے اس کی کیا پوزیشن بنے گی جی۔ تو یہ ایک ہلکا سا میں نے آپ کو ایک سناریو بتا دیا ہے کہ جو کپتان کی جو اڈیالہ میں جو ہوئی ہیں جی ہیئرنگ، اس کا میں نے تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہ بھی جو ہے نا یہ وکلاء اور ان کے فیملی ممبر سے ہی کشید ہو کے یہ باتیں جو ہے نا باہر نکلتی ہیں۔ واقعی ان پہ تو میڈیا کی پابندی ہے، میڈیا کا سینسرشپ ہے، میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میڈیا کے منہ پہ ٹیپیں لگی ہوئی ہیں، میڈیا کے آنکھوں پہ بھی سیاہ پٹی ہے، تو کسی کو بولنے کسکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ سیاہ دور بھی گزر جائے گا انشاءاللہ، لیکن آپ نے جناب تسلی رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے۔ کپتان بالکل ڈٹا ہوا ہے، اس کی نہ آواز میں کمزوری ہے، اس کے لہجے میں کوئی کمزوری ہے، وہ آج بھی اسی طرح اسی شدت سے ان کو للکار رہا ہے۔ تو میری ڈھیروں دعائیں ہیں کپتان کی زندگی کے لیے، اس کی صحت کے لیے، آپ لوگ بھی اس کی آواز میں شامل ہوں، اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے آپ بالکل جو تڑپ رکھتے ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔